अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी पिछली बार वीज़ा फ्रॉड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिसको देखते हुए हमारे पास बहुत से कॉल आए, मैसेज आए, लोग हमारे ऑफिस भी आए और कॉलिंग तो इतनी बढ़ गई है कि कुछ पूछो मत। मैं खुद परेशान हो गया हूँ कॉलिंग से। कॉलिंग कीजिए, मैं परेशान कॉलिंग से नहीं होऊंगा, लेकिन टाइम से कीजिए भाई, ठीक है ना, 10 से 5 जैसा मैंने कहा है, क्योंकि हमारे पर्सनल भी कुछ वर्क हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम में हम निपटाते हैं। 10 से 5 हमारा टाइम है, ऑफिशियल टाइम पे कॉल कीजिए। और कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता है मुझे कि मैंने कॉल पिक नहीं किया या उसको जवाब नहीं दिया या उसको सर्टिफिकेशन नहीं दिया। ये हकीकत है, ठीक है ना भाई। दिन रात मैसेज करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेशन होना है तो टाइम से कॉल कीजिए। ये नहीं कि जब वीडियो देखें सामने आ गई, रात को चाहे 2 बज रहा हो 3 बज रहा हो, उठा करके कॉल कर दिया, है ना भाई। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। आप दिन में कॉल कीजिए 10 से 5 और हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपको जवाब देंगे भाई, ठीक है ना, पूर्णतया सेटिस्फाई करेंगे आपको, ठीक है ना। ये हकीकत है भाई, ठीक है ना। सैकड़ों लोगों ने अलग अलग तथाकथित इमिग्रेशन एजेंसियों द्वारा दिए गए जॉब ऑफर लेटर हमें भेजे व्हाट्सएप पर और कहा कि सर प्लीज़ इसे वेरीफाई कर दीजिए कि ये असली है या नकली। जब हमने सभी ऑफर लेटर इकट्ठा किया और उनकी बारीकी से जांच भी की, हमारी टीम ने बारीकी से जांच की और सीधे अजरबैजान एम्बेसी को मेल करके इसकी प्रामाणिकता मांगी मैंने अजरबैजान एम्बेसी से। तो जानते हैं दूतावास में क्या जवाब आया? एम्बेसी ने साफ लफ्जों में लिखकर भेजा कि ये सारे के सारे फर्जी ऑफर लेटर 100% नकली और फर्जी हैं, उन्हें ऐसा शक है, ठीक है ना। आप सोचिए, एम्बेसी भी वेरीफाई नहीं कर पा रही है कि नामचीन कंपनियों से, ये कोई नामचीन कंपनियों के ऑफर लेटर नहीं है, ठीक है ना। ऑफर लेटर पे सारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है। तो आप लोग भी मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। फोन पर रोने वाले इन क्लाइंट से गहराई से सवाल पूछते हैं कि आपने पैसे देने से पहले क्या जांच पड़ताल की थी। ये हम लोग सवाल पूछते हैं और आपसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं। आपने उनका ऑफिस देखा था, आपने कोई कानूनी रसीद ली थी? तो उनका जवाब होता है नहीं सर, हमने तो बस फेसबुक पर वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही साफ सीधी बात बताऊंगा, चाहे मेरी बातें आपको थोड़ा कड़वी क्यों ना लगे। इस तरह के मामलों में 99% गलती आपकी खुद की होती है। आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप बिना किसी का दफ्तर देखे, बिना किसी कंपनी की डिटेल्स निकाले, महज एक सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर अजनबियों के खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस खेल की शुरुआत कुछ समझने की जरूरत है कि यह जाल बिछाया कैसे जाता है। एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप अपने घर पर बैठकर आराम से मोबाइल चला रहे हो, ठीक है ना, सामने कोई चमचमाता हुआ विज्ञापन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कनाडा, दुबई, यूरोप, अजरबैजान, वर्क परमिट वीजा पाएं सिर्फ 50,000 में, 20,000 में, 10,000 में, पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्किल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ना नो इंटरव्यू, नो CV, नो वर्किंग वीडियो, नो ओरिजिनल पासपोर्ट, बस आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसमें लालच में फंस भी जाते हैं, क्योंकि हर इंसान कम मेहनत में बड़ा मुकाम पाना चाहता है, ये हकीकत है, ठीक है ना। उनके नंबरों पर संपर्क करते हैं, कोई भी उधर से लड़का या लड़की कॉल करता है या बोलता है, ठीक है ना, तो इतने अच्छे से बात करेगा कि मालूम पड़ेगा कि उनसे बड़ा आपका हमदर्द कोई नहीं है, और ये हकीकत है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे पैसा मांगेगा 10,000, 5,000, 20,000, और आप भेज भी देते हैं कि 10-5 में क्या होता है। सोचिए, अगर 1,000 लोग उस पोस्ट को देख करके 5-5 हजार रुपये भेज दिए तो कितना हो गया। सोचिए, पैसा कमाने का तरीका, पैसा लेने के लिए तो लोग बैठे हैं भाई, और ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आप पैसा कहाँ से लेकर के आए हैं। भाई, आपके पास पैसे होते तो आप बाहर जाते ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना, आप पैसे होते आपके पास तो आप बाहर नहीं जाते हैं।
आप कहाँ से पैसे ला करके उनको दिए हो, वो 5,000, 10,000, 20,000, ये आपका दिल जानता है भाई, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर, और वो भी चालाकी भरा, कि जो लोग हमसे फ़ोन पर और हमारे ऑफिस आकर या हमारी टीम से संपर्क करके पूछते हैं कि सर एजेंट ने जो हमें 30 दिन का ऑनलाइन ई वीज़ा दिया है उस पर पर्पज फॉर विजिट यानी आने का उद्देश्य साफ साफ वर्क या बिजनेस लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा। अजरबैजान के वीज़ा का मेन स्कैम क्या है समझिएगा। मैं लाइन को फिर से दोहराता हूँ, ठीक है। जो 30 दिन का ऑनलाइन ई वीज़ा आपको मिलता है उस पर पर्पज ऑफ विजिट या पर्पज ऑफ वर्क लिखा होता है, ठीक है ना, साफ साफ लिखा होता है, बिजनेस लिखा होता है, ठीक है ना। जब वीजा पर ही वर्क लिखकर आ गया है तो क्या इस पर वहां जाकर टीआरसी बन जाएगी, टेम्पररी रेजिडेंस, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है ना, कि हाँ भाई वर्क वीजा है, अब टीआरसी तो बनना ही बनना है कि नहीं। आज मैं आपको अजरबैजान के आधिकारिक माइग्रेशन कोड की वो कड़वी कानूनी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एजेंट आपको यह कागज दिखाकर फंसाते हैं और कहते हैं कि देखो इस पर वर्क लिखा हुआ है साफ साफ, और आप चेक भी करते हैं, वो चेक भी करवा देते हैं, ठीक है ना। जब कोई दिक्कत नहीं होगी वो साफ साफ बता देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और टीआरसी बिल्कुल बन जाएगी, अब आप फ्लाइट का पेमेंट कर दीजिए और फ्लाइट का टिकट बना दें और आप चले जाइए, ऐसा एजेंट आपसे बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कानूनन सच यह है कि अजरबैजान का जो 30 दिन का ऑनलाइन ई वीजा पोर्टल है जिसे आसान वीजा कहा जाता है, ठीक है ना, आसान वीजा कहा जाता है, वह केवल शॉर्ट टर्म विजिट के लिए होता है। अगर उस ऑनलाइन प्रिंटेड ई वीजा पर पर्पज ऑफ विजिट वर्क लिखा भी है, पर्पज ऑफ विजिट वर्क लिखा भी है, वर्क वीजा लिखा भी है, तो भी वह आपको वहां रहकर काम करने की कानूनी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है और ना ही उसके आधार पर वहां कोई टीआरसी बनती है। वह केवल एक शॉर्ट टर्म एंट्री पास है कि आप किसी कंपनी से मीटिंग करने या काम के सिलसिले में सिर्फ बातचीत करने 30 दिनों के लिए जा रहे हैं, और यह हकीकत है। अजरबैजान का इमिग्रेशन नियम और वहां का इमिग्रेशन एक्ट साफ साफ कहता है कि देश के अंदर रहकर इस 30 दिन के ऑनलाइन ई वीजा को कभी भी लॉन्ग टर्म वर्क परमिट या टीआरसी में बदला ही नहीं जा सकता है। यह अजरबैजान गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है ना। आप वहां जा उनकी साइट पर जाकर के वेबसाइट ओपन कीजिए और पढ़ भी सकते हैं, वहां हमसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम भी वहीं से पढ़ते हैं, जब आपको बताते हैं डिटेल जो देते हैं तो वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है ना। बुक्स हैं हमारे पास, वो पढ़ते हैं तब आपको डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। वहाँ का कानून देश के अंदर रहकर विजिटर स्टेट्स को वर्क स्टेटस में इन कंट्री कन्वर्जन करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। अगर कोई एजेंट आपको यह कहकर वीज़ा थमा देता है कि भाई तुम इस 30 दिन के ऑनलाइन वीज़ा पर बाकू पहुंच जाओ अजरबैजान, वहां तुम्हारा मेडिकल कराकर कंपनी तुम्हारी टीआरसी बनवा देगी, तो समझ लीजिए कि वह आपसे सफेद झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है, ठीक है, और आपकी बर्बादी का टिकट काट रहा है। अजरबैजान का कानून कहता है कि अगर आपको वहां लीगल काम करना है तो आपको अनिवार्य रूप से देश के बाहर जाना होगा, अपने गृह देश की एम्बेसी से असली स्टिकर लेबर वीजा लगवाना होगा और फिर दोबारा देश में एंट्री करनी होगी। अगर आप वहां पहुंच गए तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। उसके बाद स्टिकर वीजा लगवा करके फिर उनके देश में आप एंट्री कर सकते हैं, ये रूल्स है। अब बात करते हैं उस टीआरसी की जिसके नाम पर आपको लाखों का चूना लगाया जा रहा है। टीआरसी यानी टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड अजरबैजान में केवल तब मिलता है जब आपके पास पहले से एक वैध लेबर वीजा यानी असली वर्क परमिट हो।
जो आपकी यात्रा शुरू होने से पहले ही अजरबैजान की स्टेट माइग्रेशन सर्विस द्वारा स्वीकृत किया गया है और आपके देश में मौजूदा एम्बेसी द्वारा आपके पासपोर्ट पर फिजिकल लगाया गया हो। अजरबैजान माइग्रेशन कोड के आर्टिकल 51 के अनुसार वर्क परमिट के लिए कोई विदेशी नागरिक खुद आवेदन नहीं कर सकता। वहां पंजीकृत कंपनी को वहां के स्टेट माइग्रेशन सर्विस के पास आवेदन करना होता है। कंपनी को पहले सरकार के सामने लेबर मार्केट टेस्ट पास करके यह साबित करना पड़ता है कि जिस पद के लिए वे विदेशी नागरिक को रख रहे हैं उस काम को करने के लिए अजरबैजान का कोई स्थानीय नागरिक उपलब्ध नहीं है। ये उनको साबित करना पड़ता है। इसके बाद वहां का माइग्रेशन डिपार्टमेंट एक आधिकारिक वर्क परमिट जारी करता है। उस अप्रूवल के आधार पर आपको अपने देश में अजरबैजान दूतावास जाकर प्रॉपर स्टिकर लेबर वीजा मिलता है। जब आप उस असली वर्क वीजा पर अजरबैजान जाते हैं तब जाकर वहां की सरकार आपको काम पर करने के लिए टीआरसी जारी करती है, जो आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वैध होती है। लेकिन एजेंट क्या कर रहे हैं, वे सरकार की इस लंबी और सख्ती कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह छुपा देते हैं और आपको 30 दिन का ऑनलाइन ई वीजा थमा देते हैं, जो इंटरनेट से सिर्फ 2-3 हजार रुपए में बन जाता है और उस पर चालाकी से पर्पज में वर्क सिलेक्ट करके आपके वर्क वीजा के नाम पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ठीक है ना, कुछ तो 50-60 हजार, मतलब जो मिल जाए उनको 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी मिल जाए, ठीक है ना भाई। वो ऐंठ लेते हैं आपसे, ठीक है ना, वो पैसे आपसे ऐंठ लेते हैं। हमारे पास जो ऑफर लेटर्स लोगों ने भेजे उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिखे थे, लाखों की सैलरी का वादा किया था और बाकायदा अजरबैजान सरकार के स्टैंप लगे हुए थे। पहली नजर में कोई भी आम इंसान उन्हें असली मान बैठेगा भाई, लेकिन जब हमारी टीम ने उस कागजात को क्यूआर कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपनी के क्रेडेंशियल्स की जांच की तो पता चला कि वो सब कंप्यूटर पर एडिट किए गए फर्जी लेटर हेड थे। स्कैमर्स क्या करते हैं, वे आपको एक फर्जी ऑफर लेटर व्हाट्सएप पर भेजते हैं और कहते हैं कि देखिए कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है। अब वीजा प्रोसेस के लिए और टीआरसी की सरकारी फीस के नाम पर 50 हजार, ठीक है ना, या कुछ भी लाख, 50 हजार, 10 हजार, 20 हजार वो खाते में आपसे मंगवाते हैं और आप डाल भी देते हैं, ठीक है ना। आप दूतावास एम्बेसी की पुष्टि किए बिना पैसे उनको भेजते हैं, ये सरासर गलत है, ठीक है। और वहां बाद में जब आप बांकू एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां की इमिग्रेशन पुलिस आपको अवैध मानकर या तो वहीं से डिपोर्ट कर देती है या फिर आप वहां जाकर बिना काम के सड़कों पर भीख मांगने के मजबूर हो जाते हैं, और ये हकीकत भी है, ठीक है। क्योंकि इस 30 दिन के ऑनलाइन वीजा पर वहां काम करना या नौकरी ढूंढना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, भारी प्रशासनिक जुर्माना भी आप पर लग सकता है और अजरबैजान में दोबारा प्रवेश करने पर 5 साल या उससे अधिक का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अजरबैजान नियमों के मुताबिक यदि कोई विदेशी नागरिक देश में 15 दिनों से अधिक ठहरता है तो आगमन के 15 दिनों के भीतर उसे स्टेट माइग्रेशन सर्विस में अपना स्थानीय पता रजिस्टर कराना भी अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, वरना सीधे निर्वासन की कार्यवाही होती है। और बार बार यह क्यों कह रहा हूं, 99% गलती आपकी खुद की होती है, क्योंकि आप लोग अंधा विश्वास करते हैं उनके ऊपर और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। आपकी पहली गलती है कि आप कभी उनका दफ्तर नहीं देखे हैं, ठीक है ना, चीन परिचित के जरिए उनके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, बस। लेकिन मैं कहता हूं आपका फर्ज बनता है कि आप खुद अपने किसी परिचित को ऑफिस भेजिए उनके, अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो आप किसी अपने परिचित को उनके ऑफिस भेज दीजिए, ठीक है ना भाई, ये ज़्यादा ठीक है। एग्रीमेंट करवाइए उनसे, ठीक है ना, डिटेल्स लीजिए, उनकी डिटेल्स देखिए, उनका सोशल मीडिया हैंडल चेक कीजिए। अगर आपको उनकी कंपनी के डिटेल बारे में नहीं पता मालूम है तो आप उनकी कंपनी का पूरा नाम गूगल पे लिख दीजिए, सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी भाई, ठीक है ना। ऐसे पैसे वैसे मत किसी को दीजिए, ठीक है ना भाई।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, आप उस पर सारी डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। फर्स्ट टाइम ये फ्री सेवा है, ठीक है ना, पहली बार। और पहली बार में हम इतना सेटिस्फाई कर देंगे, हमारी टीम इतना सेटिस्फाई कर देगी कि दोबारा आपको कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर दोबारा कोई वैसा मंजर आपके सामने आता है तो आप खुद इतना जेन्युइन हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, कि आप खुद जो है अपनी डिटेल्स पता कर सकते हैं। और ये हकीकत है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन अगर दोबारा हमसे उसी पर्पज पे बात करेंगे तो फिर उसके चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार अभी हमारे पास बहुत से कॉल आए, ठीक है ना। एक आदमी ने बेंगलोर से कॉल किया, उसके हमने जो है वीज़ाज वगैरह सब चेक करवा करके और डिटेल्स वगैरह चेक करवा करके बता दिया कि भाई ये सब फर्जी है। अब फिर वो दूसरी जगह से वैसे ही हमको किया, ठीक है ना, तीसरी जगह से वैसे किया, ठीक है ना, सारे हमको सब कुछ भेजता रहा। तो मैंने उसको मना किया कि भाई हम लोग इतना फ्री नहीं बैठे हैं। जब आपको पूर्णतया हम 30-35 मिनट बात करके आपसे पूरी तरह से समझा दिए हैं तो आप खुद चेक कर सकते हैं। फिर हमें परेशान करने की क्या ज़रूरत है? आप अपना काम कर रहे हो और हम लोग जो है यही करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ गलत है भाई। आप भी सजग बनिए, जागरूक बनिए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है आपके साथ धोखा ना हो, काम कहीं से भी कराइए आप, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सतर्कता के साथ में सतर्क रहिए। लोग पैसे लेने के लिए आपसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि कैसे पैसे निकाले जाएं। मीठा बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, और सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोगों के यहाँ लेडीज स्टाफ होते हैं, ठीक है ना, उनको आगे करके, ठीक है ना, आपसे पैसे निकालते हैं और आप लोग उसमें फंस भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। आपके माँ बाप की मेहनत बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, और उस मेहनत को समझिए, उनके मेहनत को जाया मत कीजिए, उनके नाम को आगे बढ़ाइए, डुबोइए मत, अपने सपने को साकार कीजिए, माँ बाप के सपने को साकार कीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब जेन्युइन तरीके से चलेंगे तब। ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल आए हैं, ठीक है ना, उनके नात रिश्तेदार ही पैसा खा गए, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करके लोग जो है मतलब पैसे ले लेते हैं और आप पैसे दे भी देते हैं, फिर बताते हैं फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तो गलत बात है ना ये। जैसे कुछ लोग हमारे पास आए थे तो बोले लग्जमबर्ग का वीज़ा चाहिए, तो हमने उनको मना किया, भाई लग्जमबर्ग का नहीं होता है हमारे यहाँ। तो वो लोग जो है कहीं से और करवाए, स्टिकर वीज़ा लगा, 17 लोग लगवाए, ठीक है, और सारे के सारे वीज़ा फर्जी। तो कहने का मतलब है इस तरीके का काम मत कीजिए भाई, नहीं तो आपके माँ बाप का दिल टूटेगा तो बहुत तकलीफ होगी, और जब उनका दिल टूटेगा तो आपका भी दिल टूटेगा भाई, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर दिल करे तो। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।